लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार। बानी पीटीआई के वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। हुकूमती वकला का कहना था कि बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ बयानिया बनाया और कारकुनान को हमले की तरगीब दी। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला के जवाबी दलाइल सुनने के बाद इस्तदा मंजूर कर ली। महफूज फैसला सुनाते हुए रिमांड कल अदम करार दे दिया गया। IMF की जानिब से $7 अरब कर्जे के हुसूल की कोशिशें। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी हासिल करने की शर्त लगा दी। कर्ज मंजूरी से मुतालिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास अगस्त के वस्त में होगा। IMF का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की मुजव्वज़ा दरख्वास्त पर भी गौर का इंदिया। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तवील मुद्दती तरजीही मनसूबों की निशानदही करना होगी। बड़ा जो पंजाब के तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख यूजर्स जो हैं, कंज्यूमर जो हैं वो 45 प्लस आई थिंक अबाउट 45 लाख यूजर्स जो हैं हमारे कंज्यूमर्स जो हैं 0 to 500 यूनिट्स के जो बिजली है उसके कंज्यूमर्स के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट अपना लाना चाह रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने करोड़ों बिजली सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम फराहमी का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि बिजली के भारी बिलों से अवाम की मुश्किलात का एहसास है। बिजली के बिल बहुत से लोगों की तनख्वाहों के बराबर हो गए हैं। समाजी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए दुरुस्त डाटा का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने समाजी और इक़्तिसादी डाटा प्रोग्राम के लिए मरियम औरंगज़ेब की काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया। दो हीरोइनें हैं जो नई नई हीरोइनें बनी हैं और फ़ायदा भी हुआ ज़ाहिर है उनको, वो तमाम वो ड्रामा करके वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है। कौम की बेटियां हैं, कौम की बेटियों ने 9 मई किया, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? 9 मई की 2 दहशतगर्द बहनें हीरोइन बन गई हैं। क्या इंसाफ सिर्फ पीटीआई ख्वातीन के लिए है? सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस जारी करके इज्जतें उछाली जाती हैं। अदालत से इंसाफ मांगने आई हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग फेक न्यूज़ जारी करके समझते हैं बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कहा, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक अफान और मैं भी कौम की बेटी हूँ। आज मैं भी फौरी इंसाफ का मुतालबा करती हूँ। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। पूरे पाकिस्तान के मैंडेट में 2018 के इलेक्शनों में डाका डाला गया। उसका मकसद यही था कि एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बना के पेश 2018 के इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर डाका डालकर एक मसनूई लीडर को ऊपर लाया गया। वो लीडर आज जेल में बैठकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। ऐसा कहना था रहनुमा पीपी शर्जील इनाम मेमन का। बोले, कभी IMF को कहा जाता है पाकिस्तान को पैसा ना दो, मुल्क पर पाबंदियां लगाओ। उनका कहना था कि हमारे लीडर्स को भी गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, मगर हमने मुल्क की सालमियत पर कभी हमला नहीं किया। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले और कौमी परचम की बेहुरमती के खिलाफ वफाकी काबीना की जानिब से हुरमते परचम मुहिम जारी। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अवैस लगारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर, अताउल्लाह तारर समेत दीगर वज़रा ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कहा, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। सियासी कारकुन, सहाफ़ी, दानश्वर, असातिज़ा, वकला, डॉक्टर्स, किसान भी मुहिम का हिस्सा बने। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की अपील, अवाम की जानिब से मुहिम की भरपूर हिमायत।
पीजे रहनुमा रऊफ हसन और दीगर 9 कारकुनान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी। FIA का कहना था कि मुल्जिमान के सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए। पैसों के एवज लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। बैरून मुल्क से लोग भी इसमें शामिल हैं। कई मुल्जिमान के मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर बनाए गए जारी अकाउंट्स भी मिले हैं। मुल्क में फायरवॉल की आजमाइश से इंटरनेट और सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। फायरवॉल को तजुर्बाती बुनियादों पर चलाया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि ट्रायल ख़त्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। सिस्टम की तनसीब मुकम्मल हो चुकी। चंद हफ्तों में फायरवॉल बाकायदा एक्टिव होने का इम्कान। पेशावर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में पहिया जाम कर दिया। अशिया खुरोनोश समेत दीगर सामान की तरसील में मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई गई हैं जो कबूल नहीं। मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी का रुझान। कारोबार 30 पॉइंट कम हो गया। 100 इंडेक्स 79,366 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बरतानिया में पाकिस्तानी फैमिली पर पुलिस का तशद्दुद। वाक़े की इंक्वायरी का आगाज। 5 अहलकार मुअत्तल। बरतानवी बॉक्सर आमिर खान कहते हैं जिंदगी में पहली बार बरतानवी पुलिस को ऐसा तशद्दुद करते देखा। गुज़िश्ता रोज़ मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून की नाक की हड्डी भी तोड़ दी। कराची में रात गए ऑयल टैंकर उलटने के हादसे में शहरी जान से गया। भारी भरकम टैंकर कार पर उलट गया। पुल पर टैंकर का तेल फैलने से संगीन हादसे का खतरा भी पैदा हो गया। रात से बंद ट्रैफिक खोल दिया गया। कराची के सच्चल गाजी गोच में पंप पर फायरिंग। पेट्रोल भरवाने वाला ऑनलाइन बाइक राइडर जहां बहाक पंप मुलाजिम भी जख्मी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 मुल्जिमान ने पंप मुलाजमीन से झगड़े के बाद गोलियां चलाई। फायरिंग की जद में राइडर आ गया। MQM पाकिस्तान का यकम अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू कर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रही। नौजवानों को माशरे का जिम्मेदार फर्द न बनाया गया तो खतरनाक होगा। हर शहरी कम अज़ कम 8 दरख्त लगाए। फारूक सत्तार ने कहा नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं, उन्हें तरक्की के मौके फराहम करने होंगे। कराची में मतला आज भी अब्र आलूद। शहर में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश का भी इम्कान। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में गुज़िश्ता शब मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाब के बायस हरनाई से भी ट्रेन सर्विस एक मरतबा फिर मुअत्तल। हुंजा का मौलिक हुसैनी ब्रिज सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। मकामी लोग सयाहों को हिफाजती जैकेट पहनाकर पुल की सैर कराने लगे। खतरों के खिलाड़ियों को एडवेंचर का मौका मिल गया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन इंतखाब से बाहर। कहा पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा। आइंदा 6 माह अपने सदारती फराइज जिम्मेदारी से अदा करूंगा। फैसला किया है कि नई नस्ल को मौका दिया जाए। उनका कहना था कि अमरीका में किसी किस्म के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरीफ सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। कहा कमला हैरिस जिस चीज़ को हाथ लगाती हैं उसको तबाह कर देती हैं। 4 हफ्ते पहले वो खुद कहती फिर रही थी कि वो बुरी सियासतदान है। अब वो अचानक अच्छी सियासतदान कैसे हो गई?
खौफनाक समुद्री तूफान गेमे फिलिपाइन के बाद ताइवान से टकरा गया। 240 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाला तूफान ताइवान के शुमाल मशरक़ी साहिल से टकराया। बारिशों और तेज हवाओं से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। कार्गो जहाज भी डूब गया। अमले के 9 अफराद लापता। ये भी आज चीन से भी टकराएगा। तूफान से फिलिपाइन में भी तबाही हुई, 12 अफराद जान से गए। ओलंपिक गेम्स का मेला कल से खुशबुओं के शहर पेरिस में सजेगा। तारीख में पहली मरतबा ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब स्टेडियम के बजाय खुले आसमान तले होगी। इफ्तिताही तकरीब दरियाए सीन के किनारे होगी। गेम्स में 206 ममालिक के 10,000 से ज़ायद एथलीट्स सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स फुटबॉल का पहला मैच ही हंगामा राई की नजर हो गया। खेलों के मुकाबले गुज़िश्ता रोज से शुरू हो गए। फुटबॉल इवेंट के पहले मैच में मराकश ने अर्जेंटीना को 2-1 से अपसेट शिकस्त दी। तमाशाइयों के हंगामे के बाद स्टैंड्स को खाली कराना पड़ा। बकिया मैच तमाशाइयों के बगैर हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।